नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बहुजन क्रांति स्टेटस। तो साथियों, राजस्थान के भीलवाड़ा में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में जो संविधान बचाओ यात्रा है वह चल रही है और यह यात्रा राजस्थान के भीलवाड़ा में पहुंची, जहां पर बहुत सारा जनता का प्यार देखने को मिला चंद्रशेखर आज़ाद जी को। और वहाँ की जनता इतनी संख्या में पहुँची कि वहाँ का रोड जाम हो गया। और आप देख ही सकते हैं कि किस तरह भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद अपनी कार की छत पर बैठकर आ रहे हैं और उनके चारों साइड जनता ही जनता नज़र आ रही है और नीले ही नीले झंडे नज़र आ रहे हैं। इसके बाद यह संविधान बचाओ यात्रा राजस्थान के कोटा में पहुंची और वहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और वहां जाने से पहले एक पैदल मार्च किया। उसके बाद में एक जनसभा में पहुंचे चंद्रशेखर आज़ाद जी और वहां पर एक माता जी भी थी जिन्होंने अपना आशीर्वाद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को दिया। और इसके बाद अपने संबोधन में उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में उपस्थित माताओं, बहनों, बच्चियों और मेरी बाईं तरफ उपस्थित नौजवान साथियों, मेरे हम उम्र साथियों और सम्मानित बुजुर्गों, सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे और फिर मैं आपके बीच अपनी बात रखूंगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ऐतदाद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। बैठ जाइए। धन्यवाद। मैंने आपको संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया कि आप संविधान के उद्देश्य को समझें। और आज आपको इस प्रस्तावना को दोहराने का मेरा उद्देश्य मात्र ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें। संविधान के साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, तो अंततः संविधान बुरा साबित होगा। और संविधान को चलाने वाले हाथ अच्छे होंगे, उनकी नीति अच्छी होगी, उनकी नीयत अच्छी होगी, तो अंततः संविधान
साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के आने से राजनीति में वन वोट और वन वैल्यू, इससे राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक देश से सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी खत्म नहीं होती, तब तक समानता की बात करना समानता की मजाक उड़ाने जैसा होगा। मैं और गंभीर होते हुए आपको इस बात की तरफ आकर्षित करता हूं कि आजादी से पहले और आजादी के बाद भी जब आप पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि हमें अपनी लड़ाई, हमें अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए हमारे बीच के लोगों ने ही अपने सुख दुख त्याग करके, अपनी सुविधाएं त्याग करके और अपने परिवार को भी निछावर करके और अपना खुद का पूरा जीवन समाज को जिम्मेदारी से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए लगाना पड़ा, तब जाके हमारे जीवन में परिवर्तन आया। आजादी से पहले भी तमाम राजे रजवाड़े पैदा हुए, तमाम संत गुरु महापुरुष पैदा हुए, लेकिन शोषितों वंचितों के बीच जब जब परिवर्तन आया, जब जब उनके जीवन में बदलाव हुआ, आप आईना उठा के देखोगे इतिहास के रूप में, तो आपको एहसास होगा कि आपके बीच में से कोई निकल के गया और उसने अपनी जिम्मेदारी को अपने कंधों पे उठाया, उसने अपना जीवन अपने समाज के नाम समर्पित किया, तब जाके हमारे जीवन में आज ये अवसर और सम्मान तैयार हुआ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आजादी से पहले भी दल थे, आजादी से पहले भी लोग तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं के बिना रहते थे, छुआछूत थी, गैर बराबरी थी, और उस गैर बराबरी को बढ़ावा देने वाले भी थे, उस गैर बराबरी को थोपने वाले भी थे, लेकिन उस गैर बराबरी को अपमान मान के, उस गैर बराबरी को गलत मान के हमारे महापुरुषों ने लंबे समय संघर्ष किया, तब जाके भारत में संविधान आया और 26 जनवरी 1950 को यह तय हुआ कि भारत के हर नागरिक को समान अवसर मिलेंगे, उसके साथ गैर बराबरी नहीं होगी, उसके साथ धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, आर्थिक आधार पे छुआछूत नहीं होगी, और उसको सरकारी चीजों का प्रयोग करने में कोई बाध्यता नहीं होगी। अभी अभी प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष का बयान आया, और ये बात मैं आज से नहीं जानता, हमारे महापुरुषों ने लंबे समय से ये बात कही कि अगर हमने राजनीतिक शक्ति हासिल नहीं की तो एक दिन वो आएगा कि आपको आजादी देने वाला, आपको अवसर देने वाला संविधान, उसके ऊपर खतरा मंडरा जाएगा। और खतरा ये नहीं कि संविधान बदला जाएगा, मैं खतरे से आपको अवगत कराता हूं। और हमारे दलों को ताकतवर होना क्यों जरूरी है, आपकी ताकत अपनी बननी क्यों जरूरी है, इस बात को भी आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। भारत के संविधान का आर्टिकल 51D ये कहता है कि हमें देश की रक्षा करनी है। देश की रक्षा तब होगी। बहुजन समाज से जुड़ी ऐसी ही खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।